अस्सलामुअलैकुम, मैं शर्फ आज़म आप सभी का इस्तकबाल करते हैं अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल शर्फ आज़म ऑफिशियल में। साथियों, आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं मज़दर की किस्में, यानी मज़दर क्या होते हैं, मज़दर की कितनी किस्में हैं, इन सारे चीज़ों के बारे में हम खूब डिटेल से बात करने वाले हैं। ये सेशन है आपको बिहार DLED इंट्रेंस एग्जाम जो लोग 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के लिए, फिर मानो से BEd या फिर DLED करना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए भी ये सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये पार्ट नंबर 11 है। इससे पहले वाले वीडियोस अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फिर आई बटन में एक लिंक दे देंगे, वहां से जाकर आप सारे वीडियोस को आप जाकर देख सकते हैं। मेरे द्वारा आपको जो है 2 क्लास लिए जाते हैं। एक तो मॉर्निंग में 7 बजे क्लास चलता है आपको, और एक क्लास जो आपको रात में 9 बजे लाइव चलता है। तो वो वाली क्लास में जरूर अटेंड होइएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक आपको फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर मेरे ग्रुप में भी आप जुड़ सकते हैं। और रात में जो 9 बजे वाला लाइव चलता है उसमें आपको मारूजी सवालात करवाया जाता है, वैसे ही सवालात जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का सेशन को हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा हम पहले जानते हैं कि हमने आपको बताया था कि कलिमा जो होता है ना, कलिमा जी कलिमा, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, सिर्फ 2 सेकंड दीजिएगा, क्योंकि जो भी बच्चे नए होंगे उनके लिए ये काफी सेशन जो है जी समझ में आ जाएगा। देखिए कलिमा जो होता है ना, इन्हीं को मौजू कहते हैं, और ये जो होते हैं ये 3 होते हैं, इस्म फेल हर्फ होते हैं। और इस्म के बारे में हमने आपको बताया था कि इस्म जो होता है ये 2 तरह के होते हैं, एक होता है माने के एतबार से, एक होता है बनावट के एतबार से, और जो होते हैं बनावट के एतबार से वो 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं, जामिद, मस्दर और मुश्तक। और जामिद के बारे में हमने खूब डिटेल से बताया कि उनकी कितनी किस्में होते हैं, वो क्या क्या होता है, और वहीं से जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। अब हम चलते हैं मस्दर के बारे में कि मस्दर क्या होते हैं। समझिए मस्दर को, समझिए मस्दर क्या है जी। मस्दर का बयान, मस्दर जिससे किसी काम का होना या करना बगैर जमाने के मालूम हो, क्या हो कि बगैर जमाने के मालूम हो, उसे क्या कहते हैं, उसे हम मस्दर कहते हैं। अब यहाँ पे समझिए, एक होता है आपको मस्दर और एक होता है आपको फेल। क्या होता है? फेल जी। फेल को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसी को हम वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को हम इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। और दोनों की पहचान हमने आपको बताए थे कि फेल की भी पहचान और मस्दर की पहचान ये है कि उसके लास्ट में ना लगा हुआ रहता है। क्या लगा हुआ रहता है? ना लगा रहता है। यहाँ पे आपको कंफ्यूज हो सकते हैं कि जब दोनों के में ना लगा रहता है तो फिर कैसे समझेंगे। तो यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि जब फेल होगा ना बाबू, फेल होगा तो वो किसी न किसी जमाना में पाया जाएगा। किस में पाया जाएगा? किसी न किसी जमाना में, यानी किसी न किसी टेंस में वो पाया जाएगा। टेंस यानी कि वो 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, यानी कि माजी, हाल और मुस्तकबिल जो होता है ना, वो किसी न किसी तीनों जमाना में वो पाया जाएगा। लेकिन मस्दर की अगर बात करें सर, तो मस्दर जो होगा ना जी, मस्दर जो होगा ना ये किसी जमाना में नहीं पाया जाएगा। ये मस्दर जो है ना किसी भी जमाना में नहीं पाया जाएगा जी। तो वही कहा जा रहा है आपको कि मस्दर क्या है कि जिससे किसी काम का होना या करना बगैर जमाना में पाया जाए। अगर यहाँ पर लिखा रहता कि जमाना में पाया जाए तो ये फिर मस्दर नहीं होता, ये फिर क्या हो जाता? आपको फेल हो जाता। उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे कि फेल उसे कहते हैं जो कोई ना कोई जमाना में पाया जाए, मस्दर उसे कहता है कि कोई जमाना में नहीं पाया जाए, यानी कोई टेंस में वो नहीं पाया जाए। जैसे कि हो जाएगा करना, सोना, मारना, भागना वगैरह, ये सब उनकी मिसालें हो जाएंगे। अब समझते हैं कि मस्दर की कितनी किस्में हैं। देखिए मस्दर की जो किस्में है ना ये 6 है। कितने हैं? 6 है। देखिए क्या क्या है? असली, जाली, मुफरद, मुरक्कब, लाजिम और मुतअद्दी। लाजिम और मुतअद्दी के बारे में हमने आपको कल वाले सेशन में यानी रात में जो है इसमें भी हम डिस्कशन किए थे, ताकि यहाँ से आप देख लीजिए जी। वहाँ भी सेशन में डिस्कशन किए थे और यहाँ भी देख लीजिए जी। देखिए सबसे पहला क्या आपको मस्दर असली, या फिर उसी को क्या कहते हैं? जाली। असली इसे कहते हैं, या फिर इसी को क्या कहते हैं? उसी को हम जाली भी कहते हैं। देखिए जिसे अहले ज़बान ने अपनी ज़बान के लिए मस्दर ही बनाया हो, क्या हो कि जिसे अहले ज़बान ने अपनी ज़बान के लिए मस्दर ही बनाया हो, उसी को क्या कहेंगे? उसी को मस्दर असली या फिर उसी को हम जाली कहेंगे। जैसे कि आना, खाना, दौड़ना, या फिर पढ़ना, सोना, मारना, ये सब जो हो जाएंगे ये मस्दर की पहचान हो जाएंगे। आप कहिएगा सर ये तो हम नहीं समझे। देखिए यहाँ पे समझने वाली बात ये है सिर्फ आपको कि जैसे कि ये आना जो है ना, आना, तो ये आना एक मुकम्मल वर्ड है। खाना क्या? एक मुकम्मल वर्ड है, ये किसी से नहीं बना है। ये ऐसा वर्ड है, यानी कि आपको हम बोलेंगे कबूल, क्या बोलेंगे जी?
कबूल, जी ये कबूल जो है ना बाबू, ये कबूल से अगर हम बोल देंगे कबूल ना, तो जब कबूल ना हो जाएगा ना, तो ये किसी न किसी वर्ड से बना है, लेकिन आना जाना खाना दौड़ना मारना ये किसी वर्ड से नहीं बना है, बल्कि ये खुद एक मुकम्मल ये वर्ड है, यानी कि ये जो है मजदर है। क्या है ये मजदर है, तो ये इनका डिफरेंस है। चलिए अगला है आपको जी मजदर जाली या फिर गैर जाली। मजदर जाली या फिर गैर जाली, जिसको गैर जबान के लिए जिसको गैर जबान के अल्फाज में मजदर की अलामत बढ़ाकर बनाया गया हो। अब यहाँ पर समझिए, ये देखिए एक वर्ड है कबूल। क्या है कबूल? अगर हम बोलेंगे बाबू बताइए कबूल क्या है, तो कबूल तो ये नहीं मजदर है, नहीं ये फेल है। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में ना नहीं लगा हुआ, जैसे कि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, आना में ना लगा हुआ है, तो ये तो आना जब ये बोलेंगे तो या तो ये फेल होगा या तो ये मजदर होगा। जब वो जबाना में पाया जाएगा तो वो फेल होगा, जब जबाना में नहीं पाया जाएगा तो वो मजदर होगा। तो यहाँ पे देखिए कबूल जो है ना, कबूल, तो कबूल के लास्ट में ना तो नहीं लगा हुआ है, लेकिन अगर हमको इससे कबूल से अगर हमको मजदर बनाना होगा, जी मजदर बनाना होगा, तो उसके लास्ट में क्या कर देंगे, हम ना बढ़ा देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये कबूल ना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कबूल ना हो जाएगा। तो ये कौन सा मजदर कहलाएगा, तो इसी को हम मजदर जाली या फिर इसी को गैर जाली हम कहते हैं। उम्मीद है कि आप बात समझ गए होंगे। चलिए अगला है आपको तीसरे नंबर में मजदर मुफरद। क्या है आपको मजदर मुफरद? मुफरद के माने में हमने बताया था कि मुफरद उसे कहते हैं जो अकेला हो। क्या हो? जो अकेला हो, उसी को क्या कहते हैं, उसी को हम मुफरद कहते हैं। इसका डिफरेंशिएशन समझिए क्या है यहाँ पे, कि जो एक ही लफ्ज मजदर का माना देता हो। जी क्या हो कि कोई ऐसा लफ्ज है जो एक ही माना दे रहा है मजदर का, उसी को क्या कहते हैं, उसी को हम मुफरद कहते हैं। जैसे कि तोड़ना, भागना, दौड़ना वगैरह। थोड़ा सा वेट कीजिए, थोड़ा सा 2 सेकंड रुक जाइए। जी देखिए यहाँ पे क्या है, मजदर मुरक्कब, जो दो लफ्जों से मिलकर मजदर बनाया गया हो, उसे क्या कहते हैं, उसी को हम जी मुरक्कब कहते हैं, मजदर मुरक्कब कहते हैं। मुफरद के माने में हमने बताया था कि मुफरद उसे कहते हैं जो अकेला हो, और मुरक्कब उसे कहते हैं जो 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ हो। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे है कि तलब, करना। देखिए तलब जो है ना एक अलग वर्ड है, और करना जो है ना ये अलग वर्ड है। यहाँ पे देखिए तोड़ना, क्या है ये तोड़ना, इसमें 2 वर्ड नहीं लगा है, बल्कि ये एक ही वर्ड है। जी अगर लेकिन यहाँ पर अगर बात करें मदद करना, तो मदद जो है ये एक अलग वर्ड है, और करना जो ये अलग वर्ड है। कि जब ये 2 अल्फाज जब मिल जाएंगे ना, जब वर्ड में जब 2 अल्फाज यानी कि किसी भी सेंटेंस में अगर 2 अल्फाज अगर मिल जाएगा ना, तो वो मुरक्कब हो जाएंगे, मजदर मुरक्कब की मिसालें हो जाएंगे, यानी वो मुरक्कब की मिसालें हो जाएंगे। लेकिन कोई अगर एक वर्ड है जी, तो वो मुफरद की मिसालें हो जाएंगे। उम्मीद है कि आप ये दोनों को आसानी से समझ गए होंगे। अब समझिए क्या है कि मजदर लाजिम। क्या है मजदर लाजिम? जिससे बनने वाला फेल सिर्फ फाइल हो जाए। क्या हो? जिससे बनने वाला फेल फाइल हो जाए, जैसे कि रोना, सोना, आना वगैरह। अब यहाँ पे बात समझने की है, थोड़ा सा यहाँ पे आप समझिए। यहाँ पे आपको क्या है कि फेल फाइल हो जाए, तो फेल को क्या कहते हैं, इसे हम वर्ब कहते हैं, और फाइल को क्या कहते हैं, इसी को हम सब्जेक्ट कहते हैं। देखिए यहाँ पे है जैद आया। क्या है? जैद आया। तो जैद जो है ये क्या है, आपका सब्जेक्ट है, और आना जो है ना आया से बना है आना, तो ये आपका वर्ब हो जाएगा। तो किसी भी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट प्लस वर्ब अगर रहता है ना, तो वो फेले लाजिम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वो फेले लाजिम कहलाएगा। यहाँ पे आप इस चीज को समझिए, याद रखिएगा कि कोई भी अगर एक वर्ड है जी, कोई भी एक सेंटेंस है, क्या है सेंटेंस है, अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब अगर आ जा रहा है, तो वो फेले लाजिम का यानी कि मजदर लाजिम की वो जो है पहचान होंगे, और वो जो सेंटेंस जो होंगे वो फेल मजदर लाजिम कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? वो मजदर लाजिम कहलाएंगे। इसके बारे में हमने आपको रात में भी डिस्कशन किए थे। चलिए अब यहाँ पे एक बात और समझिए कि जिस भी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आ जाए तो उसे क्या कहेंगे। देखिए मजदर मुतअद्दी जो कि 6ठे किस्म है, मजदर मुतअद्दी जिससे बनने वाले फेल के लिए फाइल के अलावा मफऊल की भी जरूरत पेश आ जाए। क्या हो? फेल यानी कि वर्ब, फाइल यानी कि सब्जेक्ट, मफऊल यानी कि ऑब्जेक्ट, यानी जब फेल फाइल मफऊल यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट यानी तीनों चीज जब आ जाते हैं ना, तो उसे हम मजदर मुतअद्दी कहेंगे। क्या कहेंगे? उसे हम मजदर मुतअद्दी कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर दिया है कि जैद ने अकरम को मारा। क्या है कि जैद ने अकरम को मारा, तो यहाँ पर समझिए जैद जो आपको ये सब्जेक्ट हो जाएंगे,
और अकरम जो है ना ये आपको क्या क्या ये हो जाएंगे, आपको ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। और मारना, दौड़ना, खाना, पीना, सोना, ये सब जो हो जाएंगे ना बाबू, ये सब आपको वर्ब कहलाएंगे। यानी वर्ब की पहचान ये है कि उसके लास्ट में ना लगा हुआ रहता है। क्या लगा रहता है? ना लगा हुआ रहता है। तो आपको यहां पर सिंपल से याद रखना है कि किसी भी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आ जाए, यानी तीनों आ जाए, फेल फाइल मफऊल अगर तीनों अगर आ जाता है जी, अगर फेल फाइल मफऊल अगर तीनों अगर आ जाता है ना, तो वो जो हो जाएंगे वो आपको जी वो आपको क्या हो जाएगा, वो मस्दर मुतअद्दी की मिसालें हो जाएंगी। क्या हो जाएंगे? मस्दर मुतअद्दी की मिसालें हो जाएंगे। और अगर जो है जिसमें फेल फाइल अगर आता है तो वो मस्दर लाजिम की पहचान होंगे। जी, जो लोग अभी तक मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं यानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप बिहार से डीएलएड कर रहे हैं और उर्दू की अच्छी तैयारी और अगर नोट्स लेना चाहते हैं ना, तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर है आपको 95702563 नंबर 771। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करेंगे और वहां से आप पीडीएफ वगैरह ले लेंगे। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को अहबाबों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। और आपके जो है जी आपका जो फॉर्म भरने का जी डेट है उसको बढ़ा दिया गया। अगर अभी तक आप फॉर्म नहीं भरे हुए हैं तो उसको जरूर भर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जज़ाकल्लाह खैरन जज़ा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएंगे।